हेलो बच्चों, ये वीडियो है स्पेशली अब सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनको देना है जनवरी 2026 में अपना एग्जाम। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि मैंने आपके लिए एक तैयार करा है 30 डेज का एक ऐसा प्लानर जिसमें अकाउंट्स का अपना टारगेट रहने वाला है 80 प्लस का। वीडियो शुरू करता हूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि YouTube पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, जिसके अंदर हमने टोटल अभी तक 8 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। मेरा टारगेट था एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर कि हम अकाउंट्स में अब ऐसी तैयारी करें ताकि जनवरी के अंदर भी आपके मार्क्स 80 कम से कम जरूर आए, और उसके लिए हमको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी करना है और क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि टाइम तो है कम लेकिन हम कवरेज में कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते। तो अब देखो, ये जो 80 प्लस का टारगेट रखा है 30 डेज के लिए, इसको हम 12 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको डेट नहीं पता तो सबसे पहले तो अपने कैलेंडर पर मार्क कर लो 12 नवंबर। 12 नवंबर को हम 11:30 बजे से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप भी अगर प्लानर बना रहे हो या प्लानर लिखना चाहते हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भी ये प्लानर फॉलो कर सकते हो। 30 डेज का पावरफुल अकाउंट्स का पूरा प्लानर है, जिसमें आपका काम सबसे पहला तो ये है कि मैंने प्लेलिस्ट इसमें डाल रखी है एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, जिसमें मैं ऑलरेडी 8 लेक्चर्स आपके ले चुका हूं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्योंकि जैसा हमने कहा था एग्जाम ओरिएंटेड इस प्लेलिस्ट में हम सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके मार्क्स 80 प्लस आए। तो हमने सबसे पहले उठाया था कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर हमने यूनिट 1 थ्योरी पढ़ लिया, यूनिट 2 इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया, यूनिट 3 इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ लिया, और यूनिट 4 बोनस एंड राइट्स इशू कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहला आपका काम तो ये है कि आप यहाँ तक अपने चैप्टर नंबर जो 11 है उसके यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करके रख सकते हो, सो दैट 12 नवंबर से जब हम शुरू करें तब आप आगे हमारे साथ साथ 30 डेज के लिए पूरा प्लानर यूज कर सकते हो। अब सर 30 डेज का प्लानर आखिर है क्या? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम 12 नवंबर से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद 13 तारीख को भी 2 दिन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद बचेगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 दिन के अंदर हम उसको फिनिश कर लेंगे। फिर आएगा रविवार का दिन, जिस दिन होगी आपकी छुट्टी, उस दिन आप चैप्टर 11 रिवाइज कर सकते हो। हर रविवार का दिन छुट्टी रखी है ताकि आपको जो भी हफ्ते भर पढ़ाई करे उसको एक दिन रिवीजन करना है। उस दिन का यही टास्क है, उस दिन और कोई टास्क है ही नहीं। उसके बाद जब अगला हफ्ता शुरू होगा तो अगले हफ्ता हमारा बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड है, जिसमें हम 2 दिन ईच रखेंगे अपने पहले बीआरएस छोटे चैप्टर को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये भी तीनों चैप्टर एग्जाम में अच्छी वेटेज रखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता भी है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन हमें तो सब कुछ पढ़ना है। तो इन 3 चैप्टरों को हम कवर करेंगे अपने अगले हफ्ते में। फिर उसको रिवाइज करना है ताकि आपका संडे का दिन रिवीजन का हो जाए। फिर उसके बाद अगले हफ्ते हमारा चलेगा एक बहुत ही दमदार यूनिट पार्टनरशिप का, जिसमें हम करेंगे पहले फंडामेंटल्स, फिर करेंगे हम अगले दिन गुडविल, फिर उसके बाद एडमिशन करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ करेंगे। इस हफ्ते हमारा फोकस सिर्फ ये रहेगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा फेमिलियर लग सकते हैं। फिर अगेन संडे को रिवीजन करना है। उसके बाद अगले हफ्ते जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू के 2 दिन करेंगे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, 1 दिन रखेंगे पार्टनरशिप के मिक्स क्वेश्चंस पर, ताकि क्वेश्चन कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी भी आ सकता है, तो हमें उसका भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद अगले 3 दिन हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स, मतलब 2 दिन फाइनल अकाउंट्स, 1 दिन हमने रिजर्व रखा है ऑफ, ताकि अगर कुछ मिस हो जाए, कोई पीछे पॉइंट मिस हो गया या कोई क्लास मिस हो गई या आपका कोई लेक्चर मिस हो गया या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा रिवीजन करना है, तो उस दिन कर सकते हो। बाकी संडे का दिन अगेन आपका रिवीजन का डे रहने वाला है। और उसके बाद जी आखिरी हफ्ता अपने 30 दिनों की समाप्ति का, जिसमें हम करेंगे अपने 2 दिन चैप्टर नंबर 8 एनपीओ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। 2 दिन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, और 2 दिन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री वाला, क्योंकि इनमें से भी किसी ना किसी 2 चैप्टर से जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। कितने दिनों के अंदर? आप देखो 14 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। अब 14 दिसंबर के बाद हम क्या कर सकते हैं? देखो 14 दिसंबर के बाद आप पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, सारे चैप्टर हमारे कवर हो गए। चैप्टर 1 और 2 जो थ्योरेटिकल हैं उसको भी आप टाइम दे सकते हो। देन उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा एमटीपी करने का, आरटीपी करने का, उसका भी डिस्कशन अपन करेंगे, और फिर मॉक पेपर करके फाइनल अकाउंट्स की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ये 30 डेज का जो प्लानर है ये आप भी यूज कर सकते हो। इस तरह से बस अपने चैप्टर
चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, खासकर अकाउंटेंसी के अंदर, और इस तरह से आप अपने पूरे 30 दिनों में सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करके कर सकते हो। अब ये अगर आपको लाइव मेरे साथ पढ़ना है तो अगेन मैंने आपको बता ही दिया था 12 नवंबर से मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्पेशली अकाउंट्स का लाइव है, ताकि ये सारी चीज़ें आप लाइव पढ़ सको, जिसमें बुक्स भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। एंड सेम गोज फॉर मैथ्स एंड लॉ। और अगर आप टोटल मैथ्स, अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो लेते हो एग्जाम ओरिएंटेड बैच का, तो आपको इकोनॉमिक्स का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप अपने हिसाब से पूरे दिन में कभी भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन फोकस है मेनली अकाउंट्स पर, मैथ्स पर या लॉ पर, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और जनवरी के लिए उसी को हमने टारगेट बनाया है। तो मेरा तो एक ही टारगेट है इस बैच का कि 30 दिनों के अंदर ऐसे चैप्टर्स पूरे अच्छे से कवर कर लें, ऐसे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर कर लें, ताकि 80+ का टारगेट जो है वो अचीव किया जा सके। तो आई होप ये प्लानर आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी PDF भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डाल रखा है, आप जाओ टेलीग्राम पर, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन 12th of November। उसके बाद शुरू करेंगे धमाकेदार तैयारी। ऑल द बेस्ट।